दोस्तों, गुड इवनिंग वंस अगेन। वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पोल साइंस एंड एसएसटी विद अस। आज मैं अगेन आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर के हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को पिक्चर देख करके आइडिया हो गया होगा कि आज जो है वो हम लोग इंडो चाइना रिलेशन या इंडिया रिलेशन विद चाइना के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुझे पता है कि बीच में कुछ दिन जो है वो मेरी वीडियोस नहीं आई होंगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कुछ एक जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट आगे जो है वो मैं बहुत जल्दी अब 12th क्लास का सिलेबस जो है वो कवर करूँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास किसी और क्लास के लिए या जनरल जो टॉपिक है उनकी तरफ जो है मूव करेंगे। तो चलिए, आपका जो है वो देर ना करते हुए आप लोग जो है वो मुझे सेम जो है वो आपका, जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस पे जो है वो आपका प्यार दिया है, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, उसी तरीके से जो है वो इन वीडियोस पे भी ध्यान देंगे। और आपके जो जितने भी बोर्ड क्लास के 12th के बच्चे हैं उनके साथ जो है वो आप लोग शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं। आप लोग जो इन दो लोगों से तो अवेयर होंगे ही होंगे, ठीक है। आपका जो है वो शी जिनपिंग, बेसिकली जो है वो आपके शी जिनपिंग और प्लस जो है वो आपका नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आपके जो है वो दोनों इस पिक्चर में दिख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आपको पता है कि आपका जो है वो हमारा वन ऑफ द लार्ज नॉर्थ, आपका जो है वो नॉर्थन बेसिकली जो है वो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। इसके साथ हमें रिलेशन बेहतर करना जो है वो हमारे लिए मजबूरी भी है, या हमारे लिए जो है वो आपका बहुत एक फ़ायदे की बात भी है, प्रॉफिट की बात भी है। और अगर इन केस नहीं हो पाते हैं देन इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज आपका जो है वो वीटो पावर, एशिया की ओनली वन एंड ओनली कंट्री है चाइना जिसके पास जो वो वीटो पावर है। तो इस करके जो है वो थोड़ा सा वहाँ से भी प्रॉब्लम बन सकती है। सो वेरी सून और क्विकली हम लोग जो है वो आपका सम अप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस की। तो आपको पता होना चाहिए चाइना जो है वो 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था, आपका जो है वो रिपब्लिक कंट्री बना था। और इंडिया वाज द वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने जो है वो आपका चाइना को एज एन रिपब्लिक कंट्री जो है वो एक्सेप्ट किया था, ठीक है। वहाँ से जो है वो इंडो चाइना के रिलेशंस का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में तो अच्छे रिलेशन थे। उसी के साथ जो है वो आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना जो है आपका मार्क्सिस्ट चाइना से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। आपकी कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्क करती है वही जो है वो आपका, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है जिसको जो पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, कि आपका जो है वो 29 ऑफ अप्रैल को 1954, 29 ऑफ अप्रैल 1954, 1 मार्क का क्वेश्चन ध्यान में रखना 12th क्लास के बच्चे, ठीक है। आपका इंडिया और चाइना के बीच में एक पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, जिसके बारे में जो है वो आपका फॉरेन पॉलिसी में भी मैं बात कर चुका हूँ। पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ तो वहां से जो रिलेशंस है हमारे जो है वो थोड़े से बेहतर हो गए। फिर क्या होता है, चाइना जो है वो आपका इंपीरियलिज्म की पॉलिसी तो अडॉप्ट करके रखता है, ठीक है। उसने क्या किया, अच्छा तिब्बत जो आपका ओल्डेस्ट टाइम में आपका जो है वो अगर हम पहले की बात करें तो इंडिपेंडेंट कंट्री की फॉर्म में जो है वो आपका जाना जाता था। चाइना ने अपनी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को फॉलो करते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब तिब्बत से कुछ लोग जो है वो आपका इंडिया की तरफ मूव करके आए, जिसमें से दलाई लामा, जिनके बारे में आप जानते रहते हैं, अक्सर जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। दलाई लामा प्लस उसके कुछ डिसाइपल जो है वो आपके इंडिया आगे भाग करके वहां से जान बचा करके। और इंडिया ने क्या किया, उन दलाई लामा को आपका जो है वो उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जो है, बुद्धिस्ट गुरु को जो है वो आपकी इंडिया ने शरण दे दी। जब इंडिया ने जो है वो असाइलम दे दी, शरण दे दी बच्चे, तो इससे जो है वो इंडो चाइना के रिलेशन जो है वो खराब होने शुरू हो गए। और इंडिया ने जो है वो क्रिटिसाइज भी किया आपका दलाइला, बेसिकली चाइना की इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को। एंड देन जो है वो उससे हमारे जो रिलेशन है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो गए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था अर्ली फेज 1950 टू 59 तक, जब तक दलाई लामा जो है वो आपका इंडिया में नहीं आए थे। आपका जो है वो तो इसमें दो पॉइंट बनते हैं। एक पहला कि आपका जो है वो हम लोगों ने चाइना को फर्स्टली जो है वो रिकॉग्नाइज किया था, तो चाइना इज एन रिपब्लिक कंट्री बच्चे, ठीक है। दूसरा हमने जो एक्सेप्ट किया था कि आपका जो हमने चाइना के साथ, दूसरा जो पॉइंट यहाँ से मेजर बनता है कि चाइना के साथ हमने पंचशील एग्रीमेंट जो है वो आपका 1954 में 29 ऑफ अप्रैल 1954 को जो है वो हमने साइन किया था। तो यहाँ से हम दोनों के मतलब इंडिया चाइना के रिलेशन जो है वो बेहतर हुए थे।
वहीं अगला जो हम बात करते हैं, एक इशू कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ चाइना ने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी के चलते आपका दलाई लामा और तिब्बत के लोगों को वहां से जो निकाल दिया, और आपके जो बुद्धिस्ट डिसाइपल थे वो हमारी कंट्री में आ गए और उनको हमने असाइलम दे दिया, और वहीं से इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन में आपस में खड़कनी शुरू होगी। देन नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आपका 1960 से 76 का दो जो आपकी इरा थी उसके बीच में कैसे रिलेशन थे। सबसे पहले आपको पता है 1962 में जो है वो आपका इंडो चाइना वॉर हुआ, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया अक्साई चीन को लेकर के, एंड अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर था वहां पर जो है वो आपका चाइना ने घुसपैठ कर दिया और हमारी कंट्री के कहीं मतलब काफी ज्यादा एरिया को आपका जो है अपने कब्जे में ले ली। तो उसी बात को लेकर के आपका इंडो चाइना वॉर हुआ, तो यहाँ से रिलेशन और भी खराब हो गए। 1967 में नाथुला पास है बच्चे, जो कि आपका सिक्किम में है, या छोला क्लैशेस जो है वो बेसिकली हो गए, ठीक है। ये जो अब आपका पास मतलब आपका पैदल रास्ता है, बेसिकली एक रास्ता है रोडवेज, अब तो जो है वो रोड बन गया, तो वहां से जो है वो इंडो चाइना जाने के लिए ये रास्ता है, तो उसको लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं आपका डिस्प्यूट क्रिएट हो गया इंडो और चाइना के बीच में। आपका जो इंडियन आर्मी जो है रिपिल्ड करने चाइनीज ट्रूप को जो है सिक्किम की तरफ खदेड़ने लगी, जो आपका जो चाइनीज ट्रूप ने सिक्किम में जो है एंटर करना शुरू कर दिया। सो और 1972 में, इसके अलावा मैं 1965 की भी बात करूं, 71 72 की बात करूं, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुए थे तब भी चाइना ने जो बांग्लादेश को सॉरी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो वहां से भी जो है वो इंडो चाइना रिलेशन खराब होते चले गए। फिर क्या हुआ, 1976 में एम्बेसडर एक्सचेंज हुए, ठीक है। और आपका जो है वो जो 1960 से लेकर के 76 तक ये जो आपका 16 इयर्स का गैप था, या इस दौरान हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई रिलेशनशिप को अच्छे बेहतर करने के लिए, तो आपका जो है फिर जो है वो 1976 में दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर एक्सचेंज किए। इंडिया का एम्बेसडर चाइना गया, चाइना का एम्बेसडर इंडिया आया, एंड देन जो है वो दोनों के बीच में थोड़े से रिलेशन सुधरने की बारी शुरू हुई बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 1977 से 88 तक के टाइम पीरियड की। तो 1977 से 1988 के बीच में नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन हुआ, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया 1976 में दोनों कंट्रीज ने क्या किया, अपने अपने एम्बेसडर जो है वो आपके एक्सचेंज किए, विच मींस इट इज साइन ऑफ गुड रिलेशंस। फिर क्या हुआ, 1947 में इंडिया जो है वो बेसिकली इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी, 1949 में चाइना में गेन करी। सो आपका जो है इंडिया ने जो है चाइना को एज एन फर्स्ट रिपब्लिक कंट्री रिकॉग्नाइज किया, और साथ ही साथ जो हमने पंचशील एग्रीमेंट भी जो है वो साइन किया। देन हम मूव करते हैं बच्चे 1990s के 1990 से 2007 तक की। अब 1993 में जो है वो बेसिकली एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। आपका जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड बेसिकली जो है वो आपका पीस एंड सॉवरेंटी की ट्रीटी मेंटेन करने के लिए, पीस एंड जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन करने की ट्रीटी जो है वो बेसिकली साइन हुई एलएसी को लेकर के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के बच्चे। 1996 में एग्रीमेंट हुआ मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लेकर के। 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो है वो आपका बेसिकली तिब्बत को चाइना का पार्ट आपका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन वो आपकी जो चाइना की यात्रा के लिए गए थे। उससे पहले मैं एक और बात आप लोगों को बहुत जरूरी बता दूं कि आपका जो है वो 1980 में 88 के टाइम में जब आपके राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी जो है वो चाइना की यात्रा पर जो है वो गए थे, तो थोड़े से रिलेशन जो है बेहतर हुए थे। फिर 2005 में बेसिकली जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिस करके जो है कुछ पॉलिटिकल पैरामीटर और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है वो सेटल किए गए, आपके बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कुछ सेट किए गए गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। पॉलिटिकल गाइडिंग प्रिंसिपल, पॉलिटिकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग बच्चे। उसके बाद 2007 में जो है वो बेसिकली आपका जो इंडो चाइना के बीच में डिफेंस डायलॉग जो है वो देखने को मिला बच्चे। देन हम 2008 से 2016 के बीच में बात करते हैं। सो इसमें जो आप लोग देखोगे कि 2008 में दोनों कंट्रीज ने आपका जो है वो शेयर्ड विजन फॉर 21st सेंचुरी जो है वो साइन किया। इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज मिलकर के जो है वो आपका ट्रेड और आपके डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगी। 2013 में बेसिकली जो है वो आपका
स्टैंड ऑफ लद्दाख को लेकर के जो है वो बातचीत चली। 2014 में प्रेसिडेंट जो चाइना के शी जिनपिंग है वो इंडिया में आए, इंडिया की जो है वो विजिट पर आए बच्चे। 2015-16 में आपका जो है वो NSG मेंबरशिप, CPEC जैसे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, UN जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, UN में आपके जो कुछ इश्यूज हैं, मसूरी का इशू है या कोई और इशू है, उनको जो है वो रेज करने में चाइना ने हेल्प करी बच्चे। उसके बाद आपका जो है वो बॉर्डर्स के लिए स्टैंड जो है बेसिकली, अगर हम करंट इरा की बात करें तो आपको 2017 में जो है डोकलाम स्टैंड ऑफ जो है वो बेसिकली भूटान, चाइना और इंडिया के बीच में साइन हुआ बच्चे। उसी के अंतर्गत 2018 और 19 में आपकी जो है इनफॉर्मल समिट आपकी जो है वो हुई बच्चे, ठीक है, जिसमें से PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच में एक बात हुई इसको लेकर के, बॉर्डर डिस्प्यूट एंड ऑल दैट, आपके जो बायलैटरल एग्रीमेंट वगैरह जो है वो साइन किए गए दोनों कंट्रीज के बीच में। 2020 में फिर दोबारा से क्या हुआ, गलवान वैली इशू क्लैशेस जो है वो क्रिएट हो गए, जिसको जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो आफ्टर 45 ईयर जो है ये दोबारा से बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, बट जल्दी ही जो है वो सॉर्ट आउट किया गया। सो गलवान वैली क्लैशेस भी जो है वो हुआ। 2020 2020 और 24 की भी बात के बारे में बात करूं तो आपके जो मल्टीपल आपकी जो है वो टॉक, बायलैटरल टॉक जो है वो दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और आपके जो है वो लीडर्स के बीच में रही बच्चे। 2023-24 में आपके जो रिलेशंस हैं कहीं ना कहीं जो है वो आपका नॉर्मल इस एरिया में रहे। सो अगर हम ओवरऑल में कंक्लूजन निकालो इस वीडियो का, तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना के साथ हमारे जो मेन इश्यूज हैं, जो 6 नंबर के पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने लिखना है, तो 3 पॉइंट आप ट्रस्ट के लिख सकते हो, 3 जो मिसट्रस्ट के लिख सकते हो, या आपका जो है वो 6 पॉइंट आपको जैसे पूछे जाए। सो आपका जो है वो पहला आप लिख सकते हो कि 1949 में जब चाइना जो है रिपब्लिक बना तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्ट चाइना एज अ रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। सो यहाँ से रिलेशन। दूसरा, पंचशील एग्रीमेंट साइन किया 29 ऑफ अप्रैल 1954 को, ठीक है, वहां से नॉर्मलाइजेशन रिलेशन। फिर क्या हुआ 1959 में जो है वो आपका हमने असाइलम दे दिया दलाई लामा प्लस उनके डिसाइपल्स को, जो कि आपके तिब्बत से आए थे, और चाइना तिब्बत जो चाइना का पार्ट था, तो इस करके इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हो गए। देन 1962 में जो है वो अक्साई चीन और आपका जो है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में आपका चाइना की जो आर्मी थी उन्होंने अटैक कर दिया, और इंडो चाइना वॉर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ भी रिलेशन जो है वो खराब हो गए। फिर उसके बाद आपका जो है 1976 में दोबारा से जो है वो सारा इशू रिजॉल्व हुए, और दोनों कंट्रीज ने एक दूसरी कंट्री में अपने एम्बेसडर भेजने जो है वो शुरू कर दिए। उसी के साथ 1977 से 88 का जो टाइम पीरियड था, दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, नॉर्मलाइज रिलेशन थे। उसी में से 1988 में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, राजीव गांधी जी, वो जो है चाइना की विजिट पर भी गए थे बच्चे। उसके बाद जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मेजर्स शुरू हुए 1990 से 2007 तक। तो आपको जो है वो 1993 का एग्रीमेंट मेंटेनेंस और पीस, ठीक है, आपको जो है वो आप पता होना चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, LAC से रिगार्डिंग बातचीत की गई। 1996 में हमने जो एग्रीमेंट किया मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से रिगार्डिंग। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है चाइना की विजिट पर गए थे। फिर जो है वो हम लोगों ने बेसिकली 2007 में डिफेंस डायलॉग किया। फिर जो है वो आपका 2008 में बोथ कंट्रीज ने बेसिकली एक शेयर्ड विजन जो है वो आपका साइन किया, ठीक है, 20 विजन फॉर 21st सेंचुरी। तो वहाँ से जो है वो रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हुए। 2013 में शी जिनपिंग जी आपके जो है वो बेसिकली हमने स्टैंड ऑफ एग्रीमेंट, बेसिकली डिस्पोजिंग स्टैंड ऑफ जो है वो आपका लद्दाख के रिगार्डिंग बातचीत करी। उसके बाद 2014 में आपके शी जिनपिंग जो उसके आपके प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, वो आपके इंडिया में आए थे, ठीक है। तो इसी तरह से बीच बीच में एक गलवान वाली इशू क्रिएट हो गया। तो उसके बाद जो है वो हमारा, अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी जो है वो नॉर्मल रिलेशंस है हमारे चाइना के साथ, इतने ज़्यादा कोई भी डिस्प्यूट नहीं। और अगर मैं इससे एडिशनल बताऊं तो चाइना वाज द आपका जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी जो है वो हमारा है। तो हम लोग जो है वो मैक्सिमम चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और हम एक्सपोर्ट तो कम करते हैं, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा करते हैं। सो ट्रेड पार्टनर भी है आपका USA के बाद बेसिकली जो है वो चाइना था, तो इस करके जो है वो हमारे बेहतर रिलेशन होना बहुत ज़रूरी। सो इसी वीडियो के साथ आपका जो है, अगर आपने जो है वो और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से भी आपका गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं, और स्टॉप करने के बाद यहाँ से भी देख सकते हो इकोनॉमिक रिलेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडियन ओशियन डायनामिक्स, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स, नेबर्स, बैलेंसिंग पावर, ये सारे जो है वो आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग जो है देखो, आपका इकोनॉमिक
इशू में सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना इंडिया का, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया के लिए चाइना के साथ बेहतर रिलेशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल जो है वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, ठीक है। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। वीडियो अच्छी लगे तो आपका लाइक, शेयर, कमेंट एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वंस अगेन अपील कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। थैंक यू।